नमस्कार। सभी लोग जुड़ जाइए और आज की कोर्ट अपडेट और कुछ आगामी कार्य योजना के साथ कि कैसे जो भी लिस्ट हमारे पास है जिस पे सिलेक्शन का प्रोसेस सरकार की तरफ से शुरू होना था, जो अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, कैसे उस पर हम आगे बढ़ सकते हैं, इस पर चर्चा के लिए हम आप जुड़े हैं। तो चूँकि माध्यम नया है तो कोशिश करिए कि इस बार सभी लोग जो जुड़ेंगे वो वीडियो को शेयर भी कर देंगे, जिससे हम लोग आपस में चर्चा कर सकें और ये जानकारी दूर तक जा सके। देखिए, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितना हम लोग समझ रहे हैं कि एक दिन में कुछ हो जाएगा या बहुत आसानी से चीज़ें निकल आएंगी। तो इन सब मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे और जो भी लोग जुड़ते जाएंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर भी करते जाएंगे, जिससे हमारे और भी साथी जुड़ सकें और उनको जानकारी मिल सके। और फेसबुक पे तमाम टेक्निकल चीज़ें हैं जो हो नहीं पाती और वो भी लोग जुड़ते हैं और जिनका कोई मतलब नहीं होता है इस सूचना से, तो इस वजह से इस माध्यम को चुना गया है। तो जैसे जैसे आप वीडियो को शेयर करते जाएंगे, आप लोग जुड़ते जाएंगे, मैं आपके साथ मुद्दे की बात पे जो है आता रहूँगा और हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो सबसे पहले आज जो कोर्ट में हुआ है उसके बारे में मैं सिलसिलेवार आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज आपकी सुनवाई कोर्ट नंबर 4 में जस्टिस राजन राय के यहाँ लगी हुई थी और पूरी संभावना थी कि जैसा सरकार और अधिकारियों ने, सरकार की तरफ से बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और डायरेक्टर सर्वन विक्रम बहादुर सिंह, इन लोगों के साथ जो ज्वाइंट मीटिंग हुई थी आपकी 20 के आंदोलन के बाद, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने साफ साफ कहा था और अधिकारियों ने कहा था कि 25 तारीख को आप देखिएगा, हमारी तरफ से कोई भी कसर बाकी नहीं रखी जाएगी आपकी नियुक्ति के लिए। 6800 की जारी चयन सूची पर नियुक्ति के लिए कोई भी कसर हम बाकी नहीं रखेंगे, ये कहा गया था बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा। लेकिन हुआ उसका ठीक उल्टा, और उल्टा ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग आंदोलन से फ्री होके आगे बढ़ के आए, ये हुआ कि बस हमें अपने काम में लग जाना है। लेकिन हम लोग कोर्ट की तैयारियों में लगे रहे और सरकार के लोग, अधिकारी और बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो भी कहा, अपने एक भी वादे पर वो खरे नहीं उतर सके। और तो और उनकी कही एक भी बात सच साबित नहीं हुई। आज जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो पता ये चलता है कि जज साहब ये कहते हैं कि भाई सरकार की तरफ से कौन अपीयर हो रहा है, उनको बुलाया जाए। उनको जो है हम देखना चाहते हैं कि कौन है, एजी कहाँ है, या अगर एजी नहीं है तो सीएससी कहाँ है, कम से कम सीएससी तो यहाँ पर आए, हम उनको देखना चाहते हैं। तो हमारे आपकी तरफ से जो वकील थे, हम लोगों की तरफ से उपेंद्र मिश्रा साहब थे और राकेश चौधरी जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं वो थे, और उसके अलावा जो है जो हमारे इस लिस्ट में शामिल भाई नहीं हैं उनकी तरफ से बुलबुल गोदियाल मैडम थी, और जो हमारे दूसरे टीम के लोग हैं उनकी तरफ से संदीप दीक्षित साहब उपस्थित थे। इसके अलावा तमाम जूनियर काउंसिल्स वहाँ पर मौजूद थे, उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में जब सरकार की तरफ से कोई नहीं था तो सुनवाई शुरू नहीं हो पा रही थी। उसके बाद पता ये चलता है कि सीएससी साहब को बाहर से बुलाया जाता है कि आप कोर्ट में आइए, आपका मुकदमा शुरू हो चुका है और आपको जज साहब पूछ रहे हैं और आपको बगैर आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो फिर जब वो सीएससी साहब कोर्ट के अंदर आते हैं तो कोर्ट का पहला ये क्वेश्चन होता है उनसे कि सीएससी साहब आपको हम कब से खोज रहे हैं, क्या हुआ, क्या रहा, आप बताएं, और एजी साहब कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि माय लॉर्डशिप जो है एजी साहब अभी की उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई है और इसलिए हम जो है आज कोई सुनवाई कर पाने में सक्षम नहीं हैं। तो जज साहब ने उनसे कहा, बहुत पोलाइटली तरीके से नहीं कहा, ये जो कोर्ट में थे वो बेहतर जानते हैं इस बात को कि किस लहजे में उन्होंने कहा कि देखिए बहुत हो चुका है ये सब, अब ये सब नहीं चलेगा और आपने अभी तक काउंटर क्यों नहीं दिया, जिस काउंटर को आप देने की बात कर रहे थे। तो हुआ क्या, एक मोहिनी सिंह के नाम से पिटीशन जनरल वालों की तरफ से फाइल की गई है। उसमें राजन राय साहब ने ऑब्जर्वेशन करते हुए ये कहा था कि ठीक है, जो जनरल के लोग हैं जिनकी नियुक्ति पर क्वेश्चन मार्क है उनको भी हम कम से कम एक बार सुनेंगे और उनका भी पक्ष जानेंगे, बगैर उनका पक्ष जाने हम कोई फैसला नहीं देंगे। ये बात जो है उन्होंने कही थी। तो रणविजय जो कि सीएससी थे वही उस समय कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने जब इस ऑब्जर्वेशन को आज दोहराया कि आपने कहा था कि हम काउंटर देंगे राजमिस्ट्री में, वो क्यों नहीं लाया, तो उन्होंने कहा कि सर हमारा मिलॉर्ड हमारा काउंटर तैयार हो रहा है, अभी तैयार नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि नो मिस्टर रणविजय सिंह, 1 महीने का टाइम था सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट कर लेने का, लेकिन आज 1 महीने बीत जाने के बाद भी आप ये एक्सक्यूज़ लेकर आए हैं। जाइए आप 24 घंटे के अंदर काउंटर लेके आइए, हम इसको सुनेंगे और इसको निस्तारित करेंगे। इतनी बातें उन्होंने वहाँ पर कही।
और हमारी तरफ से उपेंद्र मिश्रा साहब उन्होंने मतलब जो है डायस पे वो आए और उन्होंने इस बात को कोर्ट को अवगत कराया कि 13,156 में मैं एंगेज था, उसमें से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से मैं अपीयर हो रहा हूँ। और उन्होंने कोर्ट को अवगत करवाया कि 2 साल से तमाम बार इनको काउंटर रिजॉइंडर के लिए कहा जाता है, लेकिन ये हर बार एक नया नया तरीका निकालते हैं और भाग जाते हैं और काउंटर रिजॉइंडर का सिलसिला चलता आ रहा है। तो मिलॉर्ड लॉर्डशिप आपसे प्रेयर है कि आप इस मामले को बगैर इनको कोई एक्स्ट्रा टाइम दिए हुए आप इस मामले को डिसाइड करिए, इसको आगे निस्तारित करने की तरफ आगे बढ़िए। और जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हमारे दूसरे एडवोकेट थे, उन्होंने इस मामले की गंभीरता से अवगत कराते हुए कोर्ट को अवगत करवाया कि आप जो है लॉर्डशिप इसको टाइड अप कर लीजिए और डे टू डे सुन के इस मामले का निस्तारण कर दीजिए। तो जस्टिस राजन रॉय ने कहा कि देखिए, एक मौका हम इनको काउंटर का और देंगे और उसके बाद इनको दोबारा कोई मौका नहीं देंगे, क्योंकि भाई जनरल वालों का पक्ष भी हमें सुनना है, ये कोर्ट का खुद कहना था। तो ये कहते हुए उन्होंने 2 तारीख की डेट की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि 2 तारीख तक आप काउंटर दे दीजिए। तो फिर मिश्रा जी ने वहाँ पे अपोज किया कि आप इनको 2 तारीख काउंटर की बात करना है, ये फिर जो है रिजॉइंडर के लिए भी समय ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, 2 तारीख तक ये काउंटर लगाएंगे और 4 तारीख तक हर हाल में रिजॉइंडर जो है सबमिट हो जाना चाहिए, जिससे आगे कोई और फर्दर डिले ना हो। इन सब बातों के साथ आपकी सुनवाई हुई और डेट लगा दी गई। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, मैं देख रहा था कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनके रिएक्शन बहुत अजीब ढंग के थे, और अजीब नहीं कहते हैं उसको, इसलिए कहते हैं कि वो परेशान हैं और उनको लगता था कि इस डेट पे कुछ अच्छा हो जाएगा। हम लोग भी होप कर रहे थे कि कुछ अच्छा निकल के आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसकी वजह ये रही, देखिए एक बात बहुत ईमानदारी से आप सबके बीच में मुझे रखना है और कहना है कि सरकार के भरोसे अगर बैठे तो सरकार किसी जल्दी में नहीं, किसी जल्दबाजी में नहीं है, उसको आपकी अपॉइंटमेंट से कोई मतलब नहीं है कि वो आपकी अपॉइंटमेंट कर ही दे। वो आराम से टाइम काट रहे हैं, आराम से समय निकाल रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। और एक जो वक्त की मांग है वो ये है कि एक बार हम लोग कल हर हाल में माननीय मंत्री जी से एक बार दोबारा मिलेंगे और सारी चीज़ें ऑन पेपर होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम लोगों की उपस्थिति में, मीटिंग जो भी बुलाएं वो हम लोगों के सामने सारी चीज़ें ओपन करें। और 4 तारीख के पहले पहले कैसे हमारी नियुक्ति हो सकती है, उस दिशा में सरकार अगर बढ़ती है, इसका मतलब सरकार हमारे साथ है, नहीं तो सरकार हमारे साथ नहीं है। इस बात में किसी को कोई भी मतलब जो है संदेह नहीं होना चाहिए कि सरकार आपके साथ है कि नहीं है। आप सोचो, जिस रॉबिन सिंह पे काउंटर की बात हो रही है उस पर तो सरकार को कोर्ट में आके प्रेयर करनी चाहिए थी और बहस करनी चाहिए थी कि ये इनका काउंटर रहा और इनकी पिटिशन विथ कॉस्ट डिसमिस करिए। ये प्रक्रिया में डिले चाहते हैं और ये इन्होंने हमारी नियमावली को चैलेंज कर रखा है, इन्होंने हमारी जो आरक्षण सेवा नियमावली है उसको चैलेंज कर रहे हैं। ये आपके जो है अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप डिसाइड करेंगे। जो मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसको आप डिसाइड करेंगे। इन सब बातों के साथ जो है सरकार को आना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं आई है। तो आपको तय करना है, आपको जानना है, आपको समझना है। और हम लोगों का जो धरने पे बैठे हुए लोग हैं उन सबका विचार है कि कल एक बार बेसिक शिक्षा मंत्री से विचार करके उनसे एक मीटिंग करके बड़े पैमाने पे इस बार और पूरी ताकत से, और ऐसा आंदोलन ना हो कि है नहीं हमें सिर्फ और सिर्फ जो है कोर्ट में एजी को भेज दो, कोर्ट में जो है प्राइवेट काउंसिल को भेज दो। नहीं, बहुत एजी भेज लिए, बहुत कोर्ट कचहरी देख ली, सब कुछ देख लिया। हम कह सकते हैं कि जैसे आपने 68,500 में जब आपके 6,000 लोग बाहर हो रहे थे तो आपने क्या किया था, आपने एक जियो निकाला और बिना किसी कोर्ट कचहरी के आपने रातों रात उनकी नियुक्ति कर दी। आज तक उनकी नियुक्ति कहीं भी चैलेंज नहीं हुई। तो कोर्ट ने आपके लिए रास्ता सुझाया है और राज्य सरकार के पावर में है ये चीज़ें कि सरकार आज चाहे तो आज शाम को हमारी नियुक्ति कर दे, इस रात में नियुक्ति कर दे, अलग से पोस्टें क्रिएट करके। जो उनके पास ऑलरेडी पोस्टें हैं, जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, जिन्होंने बीच में ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिया, वो सारी पोस्टें अगर आप चाहें तो आप हमें ज्वाइन करवा सकते हैं। अगर आप वास्तव में हमारे प्रति ईमानदार हैं तो इस बात की मांग के साथ अगर कोई आंदोलन प्रस्तावित होता है तो चाहे वो जो लोग करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने किया तो कुछ हमारे आपके बीच के लोग साथ नहीं खड़े हुए, तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप उन लोगों से बात करिए जो लोग पिछली बार उनके मन में मलाल रह गया कि शायद हम अगर आंदोलन का नेतृत्व करते तो शायद और बेहतर कर सकते थे। तो उन लोगों से बात करिए। अगर वो लोग कोई आंदोलन प्रस्तावित करते हैं तो हमारी जो संयुक्त लीगल टीम है, जो हमारे संयुक्त लीगल टीम के मेंबर्स हैं जिसमें मैं भी एक हूँ, तो हम सभी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होने का कार्य करेंगे। लेकिन शर्त एक हो कि अब कोई मीटिंग की बात नहीं होगी, जो भी मीटिंग होगी वो मुख्यमंत्री से होगी और मुख्यमंत्री के सामने मीटिंग में सिर्फ एक बात होगी कि जैसे आपने अपने 6,000 लोगों को अपॉइंटमेंट दी बगैर किसी कोर्ट कचहरी के और अलग से पोस्ट क्रिएट करके उन्होंने दी। देखिए उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए, उन्होंने 68,500 की सीटों पर उनकी अपॉइंटमेंट नहीं की है,
इसलिए आज तक वो चैलेंज भी नहीं हो रही, ना कोई इसको चैलेंज करने जाएगा। और अगर कुछ लोग गए भी होंगे तो उनको कोई रिलीफ नहीं मिली होगी, क्योंकि सरकार का जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार ने सिर्फ यही कहा होगा कि वो पोस्टें हमने सुपर न्यूमेरिक टाइप की पोस्ट जो है हमने जो है क्रिएट करके इनको दिया है। तो ऐसी ही मांग के साथ अगर कोई आंदोलन होगा तो उसमें मेरा ये मानना है कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग वीडियो को शेयर करेंगे, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचेगी, जिन जिन तक बात पहुँचेगी, जिनका इस लिस्ट में नाम है, उन सभी से निवेदन है, सभी से गुजारिश है कि इस मांग के साथ जो भी आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। एक बात बहुत ईमानदारी से समझ लीजिए आप लोग कि आपके हाथ आई हुई नौकरी आपके हाथ से फिसल रही है। जिस हिसाब से चीज़ें लटकाई जा रही हैं, जिस हिसाब से सरकार की पॉलिसी है, मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल जल्दी में ये मामला निस्तारित हो पाएगा। जिस हिसाब से चीज़ें बिगड़ रही हैं, जिस हिसाब से जनरल वालों की लगातार पिटिशंस आ रही हैं, जिस हिसाब से सरकार उनके साथ जो है बैकफुट से बैकडोर से उनके साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और सोचिए आप, सूबे का बेसिक शिक्षा मंत्री अगर जो बात कहता है उसके साथ जो है पूरे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बात को कहते हैं कि 25 तारीख को हम पूरी ताकत से, पूरी पावर के साथ जो है कोर्ट में आपकी 6800 की लिस्ट बचाने के लिए प्रेयर करेंगे, और वो नहीं आते हैं, तो इसका मतलब क्या है आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक बात इसमें मुझे और मेंशन करनी है आप लोगों के सामने कि आज सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में 6800 के मुद्दे की बात हुई है कि 6800 जनरल के लोग, उनको निकालना है कि नहीं निकालना है, और ये इनको अगर रखना है तो कैसे रखा जाए। इसके अलावा किसी के भी वकील ने वहाँ पर कोई बात नहीं रखी है। अगर कोई आपसे कहता है कि नहीं मेरी तरफ से फला वकील थे और उन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया, तो 6800 के अलावा आज कोर्ट में कोई बहस नहीं हुई है। इस बात को जितने लोग वहाँ कोर्ट में उपस्थित थे वो सभी जानते हैं कि 6800 के अलावा और किसी चीज़ पे जिक्र नहीं हुआ है। और तो और जो लोग बहुत बड़े बड़े सीनियर लाने का दावा कर रहे थे, उनकी तरफ से कोई वकील ही नहीं दिखा वहाँ पे जो टॉप मोस्ट सीनियर रहा हो। आज बस उन्होंने खाना पूर्ति की है, बाकी चीज़ें मैंने आपसे बता दी हैं। और देखिए कमेंट आ रहा है कि सुपर न्यूमेरिक पोस्ट की बात 6800 के लिए कही गई थी। बिल्कुल कही गई थी। ये डीके सिंह साहब की बेंच में जब माथुर साहब पैरवी कर रहे थे तो ये चर्चा वहाँ पर उठी थी। और मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि ये ऐसी पोस्ट है जिसके लिए किसी कोर्ट के आदेश की आवश्यकता नहीं है, किसी कोर्ट के डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार चाहे तो आज वो पोस्टें काउंट करके आपके बराबर पोस्टें अगर उसको मिल जाती हैं, वो कल आपकी अपॉइंटमेंट कर दे। कोई कोर्ट उसको चैलेंज नहीं करेगी, कोई कोर्ट उसको रोकेगी नहीं, ना तो कोई कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगी। वो राज्य सरकार का विशेष अधिकार है, राज्य सरकार की पावर में है कि सरकार चाहे तो आपको नियुक्ति दे सकती है। इससे उसकी पूरी चयन सूची बच जाएगी और आपको अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। बाकी जिसको लड़ना होगा वो लोग लड़ते रहेंगे और जो लंबित मुकदमे हैं। लेकिन हाँ, 6800 की लिस्ट के लिए अगर सरकार चाहे वो अपॉइंटमेंट जब चाहे तब वो दे सकती है। इस बात में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो कोशिश ये करिए कि अगर ऐसी कोई मांग होती है, ऐसी किसी मांग के साथ अगर आंदोलन होता है तो आप सभी लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और मेरी एक आखिरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि जिन लोगों को पिछली बार मलाल रह गया था कि शायद अगर वो आंदोलन करते तो और बेहतर करते, तो उनको एक मौका दीजिए। उनसे कहिए कि वो आंदोलन की डेट डिसाइड करें और आंदोलन की मांग स्पष्ट करें। हम सभी लोग जो संयुक्त लीगल टीम लखनऊ की आपके साथी हैं, उसमें जो है अमरेंद्र भाई हो गए, मयंक हो गए, रंजीत हो गए, संदीप हो गए, गंगा हो गया, अवनीश हो गए, वीरेंद्र भाई हो गए, इसके अलावा जो रवि हो गए, संजय भाई हो गए, जितने भी तमाम साथी जो लखनऊ में लगातार जो है आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, वो सभी लोग आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं। लेकिन मांग सिर्फ एक होनी चाहिए कि जैसे उनके 6000 लोगों को अपॉइंटमेंट दी गई वैसे ही कोर्ट के बाहर हमारी नियुक्ति की जाए। इस मांग के साथ अगर कोई आंदोलन होता है और मुख्यमंत्री से मिलने की मांग को लेकर अगर कोई आंदोलन होता है तो उसमें संयुक्त लीगल टीम पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का कार्य करेगी। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इतने जागरूक हैं। मैं कहूँगा आपसे कि आप एक बार इस वीडियो को जब भी देखेंगे तो इसको शेयर करेंगे और चैनल पर जुड़ेंगे, और यही माध्यम रहेगा आपके साथ सूचना शेयर करने का और आगामी योजनाओं पर बात करने का। तो आप लोग जो है कमेंट करके भी अपनी राय दे सकते हैं कि क्या हमें आगे करना चाहिए और क्या बेहतर हो सकता है इस लिस्ट के लिए कि जल्द से जल्द पर ज्वाइनिंग हो सके। जो जुड़े, जिन साथियों ने वीडियो को शेयर किया, जिन्होंने लाइक किया, जिन्होंने कमेंट्स किए, उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम लोग दोबारा जुड़ेंगे, जब भी कोई अपडेट होगी उसके साथ इसी चैनल पर दोबारा जुड़ के आपके बीच में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।